एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजीनॉमिक्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सो हियर आई एम विद द सेम वीडियो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। First, let us know that what is the Cobb-Douglas production function. So, Cobb-Douglas production function is the production function which is present in the form of this function with x to the power alpha multiply y to the power beta. Here, alpha represents the total proportion of income spent on the consumption of good x, and beta represents the proportion of income spent on the consumption of good y. So, here is our production function. Now, what UPSC asked in like civil services economic optional paper or Indian economic service. In Indian economic service, they asked it almost every year. So this is very important topic. They basically ask four things: demand function, income offer curve and angel curve, indirect inverse utility function, and elasticities. So yeah, we will study all the four. सो बिगनिंग विद द डिमांड फंक्शन, अगर हमें किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन का डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना होता है, नॉट ओनली इन कॉप डगलस बट इन एनी प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट वी डू, वी फॉर्म द लैग्रांज मल्टीप्लायर. आफ्टर दैट वी ट्राई टू मैक्सिमाइज इट सब्जेक्ट टू द बजट कंस्ट्रेंट. बेसिकली लैग्रांज फंक्शन कैसे बनाते हैं? यूटिलिटी प्लस लैम्डा सब्जेक्ट टू द बजट कंस्ट्रेंट. सो दिस वाज आवर बजट कंस्ट्रेंट. सो हमने लैग्रांज बनाया, यहाँ पे यूटिलिटी की जगह आई पुट द वैल्यू और यहाँ पे मनी कंस्ट्रेंट हमारे पास है. Now what we'll do, we differentiate Lagrange function with respect to x, with respect to y and with respect to lambda. So when we differentiate it with respect to s, we got this value, lambda x alpha minus 1, y beta minus lambda px. Then the same फिर y के साथ, then फिर lambda के साथ, we put it these equation equal to the 0 to find out the value of x and y. So basically we name it as equation 1, equation 2 and equation 3. So basically मैंने क्या करा, अब हमें इन तीन इक्वेशंस को हमें दो वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है. तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया. जब मैंने यहाँ इनको डिवाइड करा तो ये वाली इक्वेशन डिवाइड हो गई और ये वाली जीरो के इस तरफ आके पॉजिटिव होके डिवाइड में आ गई. अब नाउ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास बचा बेसिकली अल्फा वाई बीटा एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई. नाउ मैंने क्या करा, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बाकी सबको मैं इधर ले गई. जब मैं बाकी सबको इधर लेके आई तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई डॉट एक्स डॉट बी बीटा अपॉन में अल्फा. दिस वैल्यू ऑफ y अंडर द इक्वेशन 3. सो बेसिकली ये हमारे पास जो y की वैल्यू आई है, इसको इस प्लेस पे पुट कर दो, यहाँ पे y की प्लेस पे. जब आप इसको यहाँ पुट करोगे और फिर इसको इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दिस अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा m बाय p प्राइस ऑफ x. सो जब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x स्टार हेयर, इसमें यहाँ पे. पहले हमने इस वैल्यू को यहाँ पुट करा, x की वैल्यू निकाली. अब जो x की वैल्यू आ गई वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई. Function of x and y which UPSC asked in their paper. So this was the procedure. Now moving to the second thing, indirect utility function. What do you understand by the indirect utility function? It represents the inverse of expenditure function, or in other words, express your utility function in terms of money and price of both the commodities. So हमारे पास ये utility function given था, हमने यहाँ पे demand function calculate करे, वो किन terms में थे, money demand और price x price y. So हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों में यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. तो जो ये हमारा फंक्शन आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट एज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. ईजी, पहले ये निकाल लो, उसके बाद ये तीनों चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं, ठीक है. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, इनकम ऑफर कर्व एंड एंजल कर्व. What angel curve represents that the relation between income and the demand of commodities. For example, this marker. If my income increases from 100 to 200, then I'll consume, then I'll increase my consumption from 1 marker to 2 marker. That is relation between the relation between the demand of commodity and income of the consumer, assuming price is constant, is represented by the angel curve. So basically income offer curve की equation ये होती है जो हमें यहाँ मिली थी.
ये इनकम ऑफर कर्व की इक्वेशन होती है, और एंजल कर्व ऑफ एक्स की जो इक्वेशन होती है वो एक्स का डिमांड फंक्शन होता है, और एंजल कर्व ऑफ वाई की जो इक्वेशन होती है वो वाई का. So basically when we calculated demand function, we assume that the prices are variable and money income is constant in demand function, because demand function shows the relationship between price and demand. So money income is assumed to be constant. But in the case of income offer curve and angel curve, you assume that Py and Px are constant and your money income is variable. So this is the difference. Otherwise the equation of angel curve is similar to the demand function, but keep that point of difference in your mind. Now moving to the fourth thing which they ask is to calculate your elasticity. So they can ask either to calculate price elasticity or income elasticity. In price elasticity, you try to find out the change in the quantity demanded due to change in the price of the commodity, but in income elasticity you try to find out the change in quantity demanded of product due to change in the money income of the consumer. So formula for price elasticity is del x by del px into में px by x. So हमारे पास जो x था वो ये फंक्शन था, यहाँ से मैंने del x by px निकाला तो मेरा आएगा माइनस एल्फा बाई एल्फा प्लस बीटा डॉट एन बाई पी एक्स स्क्वायर इंटू में पी एक्स एज इट इज़, और x की जगह मैंने वैल्यू रख दी एल्फा बाई एल्फा प्लस बीटा एम बाई पी एक्स. ये सब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, m से m हो जाएगा, px से px स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा ये. So you will be getting -1. Similarly, if you calculate for the y, you will also get the same result, -1. Now moving to the income elasticity, the formula is del x by del m dot m by x. Change in demand due to change in the money income. So from this similar function we calculated del x by del m. तो हमें यहाँ पे मिला अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा डॉट 1 बाई पी एक्स. एम एज इट इज़ रखा, एक्स की जगह वैल्यू रखी. जब एक्स की जगह वैल्यू रखी तो यहाँ पे फिर ये सब कैंसिल आउट हो गया और तुम्हें आंसर मिला 1. It means that both price elasticity and income elasticity of Cobb-Douglas production function is one, unitary. So keep this in mind. I explained Cobb-Douglas production function and all the relevant aspect in a very crisp manner. If you really like the video, you can hit my subscribe button and do share my channel. And if you have any doubt other than this related to the Cobb-Douglas production function, you can always write in the comment section. Thank you. Have a nice day.